नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम एक फैक्ट्री में आए हैं जहां पर कि बायोमास पैलेट बनते हैं। हमारे साथ मिस्टर पुलकित जी हैं जो कि यूनिवर्सल पावर टेक के ऑनर हैं और इनकी फरीदाबाद में फैक्ट्री है और ये 6 mm 8 mm के पैलेट बना रहे हैं। तो हम पुलकित जी से 1-to-1 रूबरू होंगे, कई सारे जनरल इश्यूज़ पे इनसे बात करेंगे, साथ ही साथ प्लांट कैसे ये इन्होंने लगाया, किस मॉडल में काम कर रहे हैं, क्या क्या मशीन लगती, इन सब पहलू पर 1-to-1 डिस्कस करेंगे। तो पुलकित जी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, बायोमास पैलेट को आप कैसे देखते हैं, मतलब क्या है फ्यूचर इसका? सर, इसी का फ्यूचर है ये ग्रीन कोल कहते हैं जैसे इसको। तो दिस इज़ द एक्चुअल फ्यूचर। गवर्नमेंट भी फेवर में है इसके एंड गवर्नमेंट मांग भी रही है और भी काफ़ी, स्पेशली हमारे एनसीआर में तो पैलेट्स की रिक्वायरमेंट चल रही है आजकल। आगे भी 8-10 साल इसी का फ्यूचर है। सर, जैसे मैं देखता हूँ कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने एनटीपीसीज को, कई थर्मल प्लांट को नोटिस दिया कि भाई आप 5 से 10% तक अपनी कोल की कटौती करो। एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द इंडिया। एंड मैंने देखा कई सारे जो प्राइवेट सेक्टर की जो भट्टियाँ थी, इनके एल्यूमिनियम के प्लांट थे, कोई रोस्टर लगा के बैठा है, सब भी धीरे धीरे पैलेट पर आ रहे हैं। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक कंसेप्ट है ब्रिकेट का, एक कंसेप्ट है पैलेट का, तो पैलेट कहाँ तक फिजिबल है ब्रिकेट से? देखिए, कॉस्ट वाइज ब्रिकेट सस्ता है, बट जो पैलेट है ना उसका जीसीवी की वजह से, और गवर्नमेंट भी कहती है कि पैलेट्स ज़्यादा बनाओ मोर देन ब्रिकेट्स। रीज़न बीन ब्रिकेट स्टिल पॉल्यूटिंग है, पैलेट पॉल्यूटिंग नहीं है। तो गवर्नमेंट उसके फेवर में है। प्लस आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फ्यूल से, पेट्रोल वगैरह से, डीजल से कंपेयर करेंगे, सो 40% कॉस्ट का पड़ता है ये। अगर आपका कहीं पे ऑयल लग रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का, तो 40 रुपये में आपकी पैलेट वो कॉस्ट कवर कर लेगा। तो ये रीजनेबल पड़ गया सबको, इसीलिए लोग इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। मीन्स अगर हम कोल से बात करें, अपन गैसोलीन से बात करें, एलपीजी, पीएनजी या डीजल से बात करें, उन सबसे सस्ता ही पड़ने वाला है। सबसे रीजनेबल फ्यूल है आज की डेट में, सबसे रीजनेबल है। अगर इसका प्राइस 50% इंक्रीज भी हो जाता है तो भी सबसे रीजनेबल फ्यूल ये रहेगा। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपसे, जैसे आपने ये पैलेट मशीन लगाई और आपने ये प्लांट लगाया, तो आपको इसका इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? ये तो जी नीड ऑफ द आवर थी। ओके, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि फ्यूचर का कोई बिजनेस है तो आप उसमें ढंग से रिसर्च करके वेंचर इन करना चाहोगे। वही करा, रिसर्च करा, रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, एडेसिव्स क्या यूज़ होते हैं, मशीनरी कौन सी लगती है, पूरा R&D करके फिर इस चीज़ में हमने वेंचर इन किया। सर, जो आपकी फैक्ट्री है उसका एड्रेस बताइए। हम इस वीडियो के माध्यम से चाहते हैं कि जो दिल्ली एनसीआर में जो क्लाइंट है जो कि अपनी भट्टियों में पैलेट जला रहे हैं, वो आप तक सीधे पहुँचे, आप तक सीधे डील हो। तो थोड़ा सा अपनी फैक्ट्री के बारे में बताइए, कहाँ आपकी फैक्ट्री स्थित है, क्या क्या आप वैरायटी पे पैलेट दे रहे हैं, किस चीज़ के पैलेट दे रहे हैं, क्या जीसी पे, थोड़ा सा बताइए। ठीक है, मेरी फैक्ट्री फरीदाबाद में है, डबुआ पाली रोड पे, पाली विलेज के अंदर। मैन्युफैक्चर हम 6 mm 8 mm दोनों पैलेट्स कर रहे हैं। बट जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में डिमांड आ रही है ज़्यादा, वो 6 mm पैलेट्स की आ रही है। दूसरी बात, हम लोग एग्रो वेस्ट का पैलेट नहीं बना रहे हैं जो कि बाहर से आ रहा है। वी आर मेकिंग पैलेट्स जो कि हिमालयन वुड का होता है। ठीक है, जिसका जीसीवी जो आता है वो बिल्कुल मतलब इनकम्पेरेबल जीसीबी है, विच इज़ 4500 प्लस ऑन पेपर। ऐश कंटेंट गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 5% होना चाहिए, अप टू 5। हमारा 2% में काम हो जा रहा है। तो किसी को ऐश की दिक्कत नहीं आएगी, मक्खन फ्यूल जलेगा। जीसीवी 4500 है, कोल के मुकाबले ले आए। कोल की कीमतें देख लीजिए, 20-25 रुपये है। ये आपको 15 से 20 रुपये के बीच में आराम से मिल जाएगा दिल्ली एनसीआर में, और यहीं का बना हुआ। वी आर नॉट ट्रेडिंग, वी आर मैन्युफैक्चरिंग। पर डे आप कितना बना रहे हैं सर? पर डे डिपेंड करता है, समवेयर अराउंड 15 टन 20 टन पर डे का हम लोग मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। मतलब आप किसी भी व्यक्ति को अगर 30 टन की गाड़ी चाहिए तो आप 30 टन गाड़ी 2 दिन में आप बना के दे सकते हैं आराम से। अगर किसी को अभी भी हम दे रहे हैं, किसी को 100 टन 150 टन, बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं कुछ हमारे, भिवाड़ी में, दिल्ली में, फरीदाबाद में। तो अगर किसी का कोई रिक्वायरमेंट आता है तो दे आस्क अस टू पेन इट डाउन, और उसको 2-3 दिन में हम डिस्पैच करा देते हैं। क्या गुरु मंत्र सर पैलेट बनाने का, सर थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहला गुरु मंत्र तो ये है कि आपको इसका R&D करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू फील्ड। इसके अंदर आप सीधा डुबकी लगा लें और आपको कुछ ज्ञान ना हो, दैट इज़ स्टूपिडिटी। बेटर ये रहेगा कि इसको ढंग से समझें पहले कि रॉ मटेरियल क्या है, और इसकी मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर इसमें अगर आपकी मशीनरी ठीक है, सस्ते के चक्कर में नहीं जाना है, बिल्कुल गलती नहीं करनी। ये हलवा बनाने का काम नहीं है। बायोमास पैलेट सुनने में लगता है ईजी है, डिफ़िकल्ट है मैन्युफैक्चर करना। वन ऑफ द टफेस्ट मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स दैट आई हैव पर्सनली विटनेस्ड। तो इसकी मशीनरी पे कहीं कटौती नहीं करनी, अच्छी से अच्छी, बेस्ट से बेस्ट मशीनरी लेंगे
प्रोवेक्स से ही लेंगे, अच्छी मशीनरी है आपकी। थैंक यू। मैं ले चुका हूँ, मैं इसलिए बता रहा जी हूँ। जी। तो मशीनरी पे कॉस्ट कटिंग ना करें और रॉ मटेरियल का बहुत ध्यान रख के बनाएंगे तो पैलेट बन जाए। सर क्या कैपेसिटी यूनिट की आपकी पर आवर? मेरा पर आवर का है 1.5 से 2 टन्स पर आवर हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। व्हाट इज एन एक्सपेंडिचर यू हैव पुट ऑन दिस प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट, मैं मशीन का आपको बताता हूँ, समवेयर अराउंड 1.5 CR के आसपास इसका कॉस्ट लगता है। हाँ, अदर सब मिला के 2 करोड़ के आसपास का पूरा। 2-2.5 करोड़ सेटअप कॉस्ट। आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, कितना बड़ा शेड है एंड ऑल दैट, इतना पैसा। सो यू हैव ऑल मशीन्स इन फैक्ट्री राइट? यस, मेरे पास मतलब सॉडस्ट बनाने से लेके उसके बाद ड्रायर है मेरे पास, ड्रायर के बाद हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग के बाद मिक्सिंग सेक्शन अलग है, स्टोरेज सेक्शन अलग है, फिर पैलेट मिल है यूलोंग का, उसके बाद उसको स्क्रीन आउट करना है। तो ये सारे पार्ट्स लगते हैं और बीच में कन्वेइंग सिस्टम, क्योंकि अब जितना इसको ऑटोमेट कर सके उतना बढ़िया है, लेबर पे जितनी कम डिपेंडेंसी हो उतना बढ़िया है। चलिए, तो सर ने पूरा बताया कि सर ने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके लगभग 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके पूरा प्लांट लगाया, जिसके अंदर ये 1.5 से 2 टन पर आवर का पैलेट बना रहे हैं। अब हम सर के साथ में 1 to 1 सारी मशीन्स को एक शॉर्ट में समझेंगे, ताकि आप तक ये मैसेज पहुंच जाए कि यूनिवर्सल पावरटेक किन क्वालिटी की मशीन्स को यूज़ करके पैलेट बना रहा है और सतत बना रहा है, और आप इनसे जुड़ सकें, ताकि आप जो बीच में बिचौलियों को, डिस्ट्रीब्यूटर को पैसे दे रहे होंगे, जो कमीशन दे रहे होंगे, वो सब छोड़ करके आप सीधे इनसे जुड़े और मशीन इसके लिए आप डेफिनेटली प्रोवेक्स से जुड़े। सर, ये जो मशीन दिख रही है इसका क्या नाम है सर? इसको कहते हैं हम सॉडस्ट मेकिंग मशीन। Okay. ठीक है, या वुड लॉग्स देख रहे हैं, इसको लॉग हीटर भी कहते हैं। इसके अंदर लॉग्स डाले जाते हैं और वो उसको सॉडस्ट में कन्वर्ट करते हैं। इसका कन्वर्जन रेट 80% होता है। Okay. ठीक है, 20% जो बचता है उसको हम फिर हैमर मिल में डालते हैं। ये हैमर मिल है। ये हैमर मिल है। Okay. ये बिल्कुल माल को जैसे आप देख पा रहे हैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। Okay. आप चाहें तो ये सारे को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मुझे नेसेसिटी लगती है जो 20% रिमेनिंग है उसको कन्वर्ट करने की, तो मैं सिर्फ वो डालता हूँ हैमर में। तो अगर पहली स्टेप की बात करें, पहला स्टेप हो गया आपका ग्राइंडिंग का। पहला स्टेप आप ग्राइंडिंग। चाहें तो लकड़ी के फंटे मंगा सकते हैं, लॉग मंगा सकते हैं और चिप्स मंगा सकते हैं, और उनको सबसे पहले आप वुड लॉग हीटर से पाउडर बनाएंगे, जी। वहाँ से 80% कन्वर्जन हो जाएगा, 20% जो बचेगा उसको छनाई करने के बाद में आप हैमर मिल से पीस लेंगे। ऐसे ही हैमर मिल सर? से, बिल्कुल। ये दोनों मिला के कितना पर डे पी सकते हैं सर? इनका कैपेसिटी 2 टन्स पर आर है। 2 2 टन्स पर आर ईच मशीन का कैपेसिटी है। ओके। तो अब आपके ऊपर है, एज पर द डिमांड आप कितना प्रोड्यूस करना चाहते हैं उस क्या हिसाब से। पावर लग रही है सर लॉग हीटर में? इसमें आपका 75 HP का मोटर लग रहा है, मेन मोटर। उसके अलावा जो एंसिलरीज हैं वो 5 HP के हैं, तो मोटा मोटा 80 HP का ये है। हैमर में 75 HP का मेन मोटर है, फिर आपका ब्लोअर पे 15 HP का है और एक ये 2 HP का। तो मोटा तो दोनों मिलाकर के आपका 2 टन तक पर आवर तक ग्राइंडिंग करके 2 दे। टन्स पर आर। और आपको फाइननेस इतनी चाहिए सर, फाइननेस इतना चाहिए। हाँ, फाइन तो जितना फाइन हो उतना बढ़िया है और ये परफेक्ट काम करता है। क्या साइज होगी सर लगभग इसकी? ये 8-9 mm का। 8 mm का माल है, मतलब इसमें आराम से आपका पैलेट बन जाएगा। हाँ हाँ, 10-12 mm तक आराम से पैलेट बन सकता है। अगर चलिए, इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है सर? नेक्स्ट स्टेप, ये मटेरियल बिकॉज गीला होता है, तो इसका जो मॉइस्चर होता है पीछे से वो अराउंड 35-45 के बीच में रहता है जी। इसको हमको ब्रिंग डाउन करना होता है समवेयर अराउंड 10% के आसपास। 10% मॉइस्चर नीचे लाना पड़ेगा। टोटल Final 10% moisture. आउटपुट होना चाहिए। Okay. तो आउटपुट मॉइस्चर के लिए हम उसको सारे मटेरियल को ड्राई करते हैं। चलिए ड्राई पर चलते हैं। तो सर ये क्या मशीन है बताइए? ये ड्रायर मशीन है, ये ड्रायर सेगमेंट है प्रॉपर। ओके ओके। ठीक है, इसके अंदर आपका कन्वेयर आता है, कन्वेयर के बाद स्क्रीन आता है, स्क्रीन के बाद फिर एक और कन्वेयर आता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक 2 तरीके से ड्राइंग होती है इसमें। इसमें पहले RFD सिस्टम लगता है जो कि रोटरी कम फ्लैश है। ओके। पहले मटेरियल एक रोटरी ड्रायर से पास होता है, उसके बाद ये फ्लैश ड्रायर से पास होके आउटपुट निकलता है वहाँ पे। अगर मटेरियल का आपका मॉइस्चर कंटेंट 40-45-50% भी है, तब भी हम 8 to 10% आउटपुट अचीव कर सकते हैं इसके अंदर। तो लेकिन इसके अंदर सक्सेसफुल जो फंडा है वो है रोटरी कम फ्लैश, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो मॉइस्चर जितना भी हो, हमें इसमें भी 1.5-2 टन आउटपुट मिल जाता है। ओके। और पावर भी ज़्यादा नहीं है, 31-32 HP की टोटल पावर कंज्यूम होती है और 2 टन आउटपुट हमको मिल जाता है उसके अंदर। तो सर जैसे अगर मान लीजिए किसी के पास सॉडस्ट है, उसकी मॉइस्चर 60% है, तो क्या ये रोटरी कम जो फ्लैश ड्रायर है जी ये सक्सेसफुल रहेगा? बिल्कुल सक्सेसफुल रहेगा। बस उसके अंदर क्या हो जाएगा ना कि आपका आउटपुट थोड़ा कम हो जाएगा। ओके। अगर आपका 60-65% मॉइस्चर है तो आपका आउटपुट 2 टन की जगह 1.5 टन आएगा। माल सुखा देगा ये। बट ये मैंडेटरी स्टेप है। बिना ड्रायर के पैलेट मिल सॉडस्ट से बनाने वाली पैलेट लाइन में अगर कोई वेंचर करता है, उसको आज नहीं तो कल
RFD मॉडल ड्रायर लगवाना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन, मेरे पास कई सारे क्लाइंट आते हैं, कहते हैं हम तो भाई ऐसे सनलाइट में ड्राइंग कर लेंगे, सुखा लेंगे, उनको क्या बेस्ट है आपका? सर जैसे लोग क्या करते हैं ना, पहले लोग पापड़ रखते थे, अब आज मशीन में काम हो रहा है ना सारा, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अगर प्रोडक्टिविटी उनको नहीं चाहिए कि भाई दिन का हम 2 टन बना के खुश है, तो भैया सूरज की रोशनी का नहीं, ले कुछ लें। टेक्निकल पैरामीटर भी है, जैसे मान लीजिए आप सन ड्राई करके ऊपर की लेयर को ड्राई कर लेंगे, नीचे के उसका क्या करेंगे, सॉडस्ट का अंदर का क्या करेंगे? अंदर का क्या करेंगे, वो तो मॉइस्चर वही रहेगा, आपका पैलेट अच्छा नहीं बनेगा। ओके। आज जो हम क्वालिटी दे रहे हैं ना पैलेट की, उसका वन ऑफ द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट इज कि हम उसको होमोजीनियसली ड्राई कर रहे हैं, तो पूरे माल का जो आउटपुट मॉइस्चर है वो 8 to 10 to 12% ही वेरी करता है। दोस्तों जो ये RFD कम फ्लैश ड्रायर है, वो पूरा अंदर तक यानी कोर तक जो है हमारे जो पाउडर की, उसको ड्राई कर देता है। इसीलिए माल की जो फिनिशिंग है या उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहती है, ऐसा सर ने बताया। अब अगला सेक्शन कौन सा है इसके बाद? अगला इसके बाद इस माल को, ड्राई हुए माल को हम कन्वे करके मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग करेंगे। मिक्सर ज़रूरी है। सिर्फ अगर सॉडस्ट का पैलेट बनाना है तो वो GCV नहीं आएगा जो हम बता रहे हैं। GCV अगर ज़्यादा चाहिए तो इसके अंदर कुछ एडहेसिव्स डालने ज़रूरी रहते हैं। वो आप बता पाएंगे अभी ऑन कैमरा की भाई, या बाद में बताएंगे? कोई भी क्लाइंट आएंगे तो हम उनको समझा देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन तक, मिक्सिंग सेक्शन तक। तो ये सर कौन सा सेक्शन है? ये हमारा मिक्सिंग सेक्शन है। पहले हम ड्राई हुए सॉडस्ट को 2.5 टन पर आवर का कैपेसिटी के कन्वेयर से ले जाते हैं। मिक्सर का कैपेसिटी हमारा 1 to 1.5 टन्स पर आवर मिक्स करने का है। ओके। ठीक है, हम इसमें 10 मिनट 1-1.5 टन माल डालते हैं और वो मिक्स हो जाता है। इसको हम फर्दर कन्वे करते हैं स्टोरेज टैंक में। स्टोरेज टैंक की हमारी कैपेसिटी वही 1.5 टन के आसपास है। उससे क्या होता है कि अगर हमारे पास स्टोरेज टैंक है तो हमारे पास एट अ टाइम स्टोरेज में माल पड़ा है जो पैलेट मिल के लिए पड़ा हुआ है। ये नहीं कि इधर पीछे माल या कोई भी पार्ट ख़राब हो गया या मान लो XYZ कोई भी दिक्कत आ गई तो हमारी पैलेट मिल रुक जाएगी। नहीं, स्टोरेज टैंक इसीलिए मैंडेटरी है। 1.5 टन स्टोरेज टैंक में रखो, 1.5 टन मिक्सर में रखो, बाकी आप ऐसे रखो ताकि मिक्सर की क्या भूमिका है सर? मिक्सर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में? सर जो मशीन मैंडेट है ना, मैंने वो सारी मशीन्स लगा रखी है। विदाउट मिक्सर आपकी अगेन जो बाइंडिंग है वो बराबर नहीं होगी। हाथ से मिलाना आज की डेट के काम नहीं है। मिक्सर क्या 10 मिनट में 1.5 टन फेंक लेगा। आप लेबर लगाएंगे वो 2 घंटे लगाएंगे 1.5 टन माल पे। तो जितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है आपको, उस हिसाब से आप मशीनरी लगाएं। मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं कि भाई हमने किसी और ने कोट किया है या किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर ने बोला कि प्योर सॉडस्ट पे बना के देंगे और आप मिक्सिंग करके बना रहे हैं। इसके एक खंडन होना जरूरी सर, ताकि लोगों तक सही मैसेज पहुँचे। सर देखिए, प्योर सॉडस्ट पे बनाना भी बन सकता है माल, लेकिन हम मिक्सिंग अगेन इसीलिए कर रहे हैं। और हम मिक्सिंग जो कर रहे हैं ना, वो सॉडस्ट से 20-30 टाइम्स महंगे आइटम्स डाल के कर रहे हैं ताकि सॉडस्ट के अंदर बाइंडिंग आए, मशीन पे लोड कम पड़े, मशीन की लाइफ बढ़े। तीसरा, उसका GCV बढ़ जाए। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू कोल के मुकाबले दे सकें, जो कि हम अभी दे रहे हैं, तो हमारा माल कोल के रेट पे बिकता है। आज 20-22 रुपये 25 रुपये कोल है। हम अगर कोल की जगह वाइट कोल दे दें जो कि पोल्यूशन भी नहीं करता और उससे 5-7 रुपये कम रेट में दे दें, तो और क्या चाहिए। गवर्नमेंट भी खुश, पोल्यूशन भी नहीं हुआ रहा, एनवायरनमेंट भी खुश हो, कस्टमर का भी फ़ायदा। इसके बाद कौन सा सेक्शन है सर? इसके बाद अपना पैलेटिंग सेक्शन है। हाँ, चलिए पैलेट सेक्शन आइए। सर, ये सेक्शन का नाम क्या है और क्या डिटेल है इसकी, बताइए सर जरा। सर ये पैलेटिंग सेक्शन है। ये पैलेट मिल है। बाकी सारी जो मशीन्स आपने पीछे देखी सारी इंडियन है, आपको पता ही है। ये बाहर से इंपोर्ट करी हुई है। इसलिए ये मशीन इंपोर्ट करी है क्योंकि यूलोंग की जो मशीन है उसका आज तक का मैंने जितना भी सुना है बेस्ट आउटपुट है। अगर वो 1.5 टन क्लेम कर रहे हैं तो हमें 1700 ही मिल रहा है। ओके। 1.5 से 2 टन का मतलब एक्चुअली 1.5 से 2 टन जो मेरी प्रोडक्शन एक्चुअल आ रही है। अच्छा, इस मशीन में एक तो चीज़ें ऑटोमेटिक है, ग्रीसिंग ऑटोमेटिक है, रेडिएशन, ऑयलिंग सब ऑटोमेटिक है। आपको सिर्फ एक बार फिल करके रखना है 2 दिन 3 दिन में, उसके बाद ये अपने आप चलता रहेगा। विद इन फ्यू मिनट्स से अपने आप ग्रीसिंग होती रहेगी, जो कि ये प्रोविज़न मुझे पर्सनली इंडियन मशीन्स में अभी नहीं दिखा है, तो इसीलिए मैंने इस मशीन को ऑप्ट किया है। आपने इस मशीन को लगाने से पहले कोई इंडियन मशीन ट्राई की थी? जी, इससे पहले मैंने इंडियन मशीन लगाई थी। बस उसमें वही है कि वेयर एंड टेयर बहुत ज़्यादा था, डाई बराबर नहीं काम कर रही थी। अब ये इसकी जो डाई है ये 300-400 टन आराम से निकाल रही है। ठीक है, तो मैं इसीलिए इंडियन मशीन पे कई बारी मेहनत करने के बाद, बिकॉज आई ऑल्सो वांटेड कि सारा इंडियन ही लगे,
बट ठीक है, इंडियन मशीन इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो इवेंचुअली वी हैड टू मूव टू यूलोंग। ये मशीन सारे ही तरह के बायोमास, सॉडस और एग्रोवेस्ट पे काम कर सकती है? हाँ, हमने इसमें सब चला के देखा है। ट्रायल्स हमने करे थे बायोमास के, एग्रो वेस्ट के सारे। बट क्योंकि हमारे यहाँ पे, मैंने फिर आपको कहा जीसीवी के चलते हमारे यहाँ पे डिमांड वुड मटेरियल की ज़्यादा है रादर देन बायोमास, क्योंकि बायोमास का जीसीवी बहुत कम आता है, लेकिन ये बना देती है, बनाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये जब वुड हार्ड मटेरियल को बना रही है तो बायोमास तो सॉफ्ट हो गया, बना देगी आराम से। सर क्या डिमांड है आपके एरिया में, कितनी डिमांड है? मतलब आपका जो प्रोडक्ट है मोनोपोली भी बिक रहा है या आपको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है? सर कंपटीशन तो देखो हर जगह है, बट क्योंकि क्वालिटी हमने अभी वो बना रखी है जिसका अभी तक कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है 4500 जीसीवी, है ना। और हमारा ऑन पेपर है, टेस्ट रिपोर्ट्स के साथ है, हम क्लाइंट को भी दे देते हैं मटेरियल कि आप अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करा लो। तो माल बिकने की अगर क्वालिटी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कई सारे क्लाइंट हमसे पूछते हैं बिजनेस लगाने से पहले भी, और जो पैलेट बना रहे हैं वो भी पूछते हैं, क्या मार्जिन आप इस पे मानते हैं पर केजी इस बिज़नेस में, पर केजी ऑफ पैलेट पे? सर प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोडक्शन, मान के चलिए मैं कम से कम बोलता हूँ 300 टन आप बना रहे हैं, 300 टन्स आप इजीली बना सकते हैं। अगर आप वो बना के चल रहे हैं तो इसमें 2, ढाई, 3 रुपये का मार्जिन मिल जाएगा, आसानी से कमा लेते हैं। तो क्या बात है दोस्तों, 2-2.5 रुपये पर केजी का मार्जिन इस बिज़नेस से आसानी से कमाया सकता है। साथ साथ सर का जो मोटिव है कि पहले क्वालिटी प्रोडक्ट दो तब मार्जिन की सोचो। क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं तो मार्जिन सारे बेकार है, क्योंकि आपका सबसे अच्छा मार्जिन है आपके क्लाइंट की रिपीटेबिलिटी। और मेरे ख्याल से सर आपके पास क्लाइंट सारे रिपीट है? सारे क्लाइंट्स रिपीट है। मतलब आप ये लगा के चलिए कोई नए क्लाइंट आता है तो हम कभी उसको ये नहीं कहते कि हाँ माल पड़ा है ले जाओ, आप लिखवाओ पहले। वो टेस्ट करके आते हैं ऑब्वियसली, या कहीं से सुन के आते हैं अच्छा, तो हम उनको ये कहते हैं कि आप नोट करवा दो, 3, 4, 5 दिन में जैसे ही हमारे पास बाकियों का पूरा करके होगा तब हम आपको देंगे। एंड वी ऑल्सो डील विद क्लाइंट्स जो कि थोड़ा तरीके से काम करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि ऑर्गेनाइज हो। हाँ, ऑर्गेनाइज हो, ताकि हम भी खुश रहें वो भी खुश रहें। क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, क्वांटिटी जो उनको चाहिए वो मैं दे रहा हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ संतुष्टि से हम लोग आपस में काम कर सकें। एक आखिरी मैसेज प्रोवेक के सब्सक्राइबर्स को। प्रोवेक के सब्सक्राइबर्स को तो बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। अगर बायोमास का यूनिट लगा रहे हैं तो अंशुल जी से टच में आ जाइए। ज्ञान जो मैंने दिया है उससे शायद 10% ज़्यादा ही आपको दे ही देंगे, बिकॉज इनिशियली इन्होंने सारा ज्ञान दिया ही है हमको। थोड़ा बहुत और रिसर्च करके जो हमें पता लगा है वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। सिंपल। थैंक यू सो मच, आपने पूरे इन्फॉर्मेशन शेयर किया। और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो एंड कस्टमर है, जो बिचौलियों के बीच में फंसा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर के बीच में फंसा हुआ है, वो ये सारा मिथक तोड़ के साथ तक पहुँचे। यूनिवर्सल पावरटेक सर की फरीदाबाद में फैक्ट्री है, आप यहाँ तक पहुँचिए। आपको हम लोग कमेंट सेक्शन में सर का नंबर भी देंगे, आप आसानी से सर से कांटेक्ट कीजिए, रेट लीजिए और अपना मटेरियल का डायरेक्ट ऑर्डर कीजिए, सर से ऑर्डर बुक कराइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।